वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों आज हम स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 6 आई लव यू टीचर सीखने वाले हैं। इस टॉपिक में हम हेलन केलर की कहानी सुनेंगे। बहुत ही फेमस कहानी है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा आपको। पहले कुछ शब्द में लिख देता हूँ। इससे पहला शब्द है डेफ। डेफ का मतलब होता है बहरा। ब्लाइंड, ब्लाइंड यानी अंधा। वो यंग का मतलब होता है जवान। ये शब्द याद रखिएगा। और भी कुछ मैं लिखा देता हूं। लर्न यानी सीखना। स्पीक यानी बोलना। एक्सट्रीमली, अत्यधिक। वरीड यानी चिंतित। तो ये मैंने कुछ ही शब्दार्थ लिखा है, मैं लिखाते जाऊंगा आपको। जैसे एक शब्द ये भी बता दो चले, लीप और थ्रोट। लीप यानी ओंठ और थ्रोट यानी गला। तो जब तक आपको वोकेबलरी आपकी मजबूत नहीं होगी, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए वोकेबलरी आपको ढंग से रखना चाहिए। तो टॉपिक है हमारा आई लव यू टीचर। तो हेलन केलर बिकेम डेफ एंड ब्लाइंड व्हेन शी वाज वेरी यंग। हेलन केलर बहरी और अंधी हो गई जब वो बहुत ही छोटी थी। सिंस शी वाज डेफ शी डिड नॉट लर्न टू स्पीक। वो बहरी थी इसलिए बोलना नहीं सीख पाई। सो हर पेरेंट्स वेर एक्सट्रीमली वरीड। इसलिए उनके जो माता पिता थे बहुत ही चिंतित हो गए। देन दे फाउंड मिस सुलिवन अ टीचर फॉर द डेफ एंड ब्लाइंड। फिर उन्हें मिली मिस सुलिवन जो बहरे और अंधों की शिक्षिका थी। दैट चेंज हेलन्स लाइफ। और इससे हेलन की जो जिंदगी थी पूरी तरह से बदल गई। हियर इज एन अकाउंट ऑफ द टर्निंग पॉइंट इन हर लाइफ इन हर ऑनवर्ड्स। या उनके जीवन में जो बदलाव आया, जो टर्निंग पॉइंट आया, उसके बारे में उनके शब्दों में ही हम लोग जानेंगे। आई स्टिल रिमेंबर द मॉर्निंग ऑफ द ईयर 1887। मुझे स्टिल यानी अभी तक, रिमेंबर यानी याद करना, मुझे अभी तक याद है 1887 की वह सुबह। आई वॉज जस्ट 7 years ऑफ एज देन। मेरी उम्र कितनी थी? मात्र 7 वर्ष। माई टीचर एनी सुलेवन केम टू अवर हाउस दैट डे। उस दिन मेरी शिक्षिका एनी सुलेवन मेरे घर आई थी। नेक्स्ट डे शी लेड मी इनटू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल। अगले दिन वो मुझे अपने कमरे में ले गई, मुझे एक डॉल दी। डॉल यानी गुड़िया। आई प्लेड विथ इट फॉर अ वाइल। मैं थोड़े समय तक उसके साथ खेली। देन मिस सुलिवन मेड सम फिंगर मूवमेंट्स ऑन माई पाम। पाम यानी हथेली। फिर मिस सुलिवन ने अपनी उंगलियों से, फिंगर यानी उंगली, मेरी हथेली पर कुछ मूवमेंट्स किए। इट वॉज एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। वो एक रोमांचक अनुभव था। I got interested in that play and started imitating. Imitating यानी नकल करना। लिख देता हूं मैं, imitate यानी नकल करना। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आया, मैं उसका नकल करने लगी। The movements she made with her finger. When I finally succeeded in doing that correctly, I was thrilled. जब मुझे वो करने में सफलता मिली तो मुझे बहुत ही रोमांच हुआ। I did not know that I was spelling DOLL. मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं ये शब्द लिख रही थी DOLL यानी कि डॉल। Some days later we were walking in our garden. कुछ दिनों बाद हम हमारे बगीचे में टहल रहे थे। Suddenly my teacher put my hand under the water tap. अचानक मेरी शिक्षिका ने मेरा जो हाथ था पानी के नल के नीचे रख दिया। As the cool flow of water ran over one hand, she spelled WATER on my other palm. जब पानी मेरे हाथ पे बह रहा था तो उन्होंने ये शब्द लिखा WATER मेरी हथेली पर। उससे यहाँ पे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो हेलन केलर है वो अंधी, गूंगी और बहरी, यानी इनके 3 सेंस थे, वो किसी काम के नहीं थे। खाली एकमात्र जो सेंस था वो क्या था? स्पर्श। वो खाली जो त्वचा थी उसके जो स्पर्श था उसको अनुभव कर पाती। इसके बावजूद भी शिक्षिका ने उनको पढ़ाया। तो हेलन केलर के साथ साथ उस शिक्षिका की भी काफी प्रशंसा की जानी चाहिए कि कितना पैसेंस रहा होगा कि उन्होंने इस तरह के विद्यार्थी को पढ़ाया। वी प्लेड दिस गेम एवरी डे टचिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, चीजें।
हम हर रोज ये गेम खेलते थे अलग अलग चीजों को स्पर्श करते हुए। इट अवेकन्ड माई सोल, सोल यानी आत्मा, इसने मेरी आत्मा को जागृत किया। अवेकन यानी जागृत करना। आई केम टू नो दैट एवरीथिंग हैड अ नेम, मुझे मालूम पड़ा कि हर चीज का एक नाम होता है। नाउ ईच नेम गेव बर्थ टू ए न्यू थॉट, अब हर नए नाम ने एक नए विचार को जन्म दिया। एवरी ऑब्जेक्ट आई टच सीम टू थ्रो विथ लाइफ, जो भी मैं ऑब्जेक्ट को टच करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि वो जीवन उसमें धड़क रहा है। आहा, आई वॉज कनेक्टेड विद द वर्ल्ड थ्रू ऑल द वर्ल्ड, मैं शब्दों के द्वारा दुनिया से जुड़ गई। मिस सुलीवन यूज्ड टू टेक मी टू अ लॉन्ग वॉक्स एवरी मॉर्निंग, मिस सुलीवन मुझे हर रोज एक लंबे वॉक पर ले जाती। आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, मेरे पास ढेरों प्रश्न होते थे पूछने के लिए। आई वुड राइट समथिंग ऑन हर पाम एंड इन टर्न शी वुड टॉक and she would write something on her palm and in turn she would talk into my palm as people talk into baby's ear, मैं उसकी हथेलियों पे लिखती और बदले में वो मेरी हथेलियों पे लिखती। ऐसा होता था जैसे आप बच्चे के कान में कोई बात कह रहे हो। माई टीचर सेटिस्फाइड माई क्यूरियोसिटी, देखिए शब्दों के अर्थ बताऊं मैं। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट करना, इसी से बना है शब्द सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब होता है संतोष, और इसी से बना है शब्द सेटिस्फैक्ट्री यानी संतोषजनक। ने एक ही शब्द में से ढेर सारे शब्द बनते हैं, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और देखिए क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, और क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा। उन्होंने मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट किया, मेरी शिक्षिका। नाउ एवरीथिंग अराउंड मी वाज फुल ऑफ लाइफ, लव एंड जॉय, अब मेरे आजू बाजू की हर चीज जीवन, प्रेम और आनंद से भरपूर थी। द सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग वाज मोर डिफिकल्ट, दूसरा स्टेज था वो ज्यादा कठिन था। इट वाज आल्सो बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, ये भी स्पर्श के ऊपर आधारित था। मिस सुलीवन वुड स्पीक अ वर्ड एंड asked me to touch her lips and throat slowly, मिस सुलीवन शब्द बोलती है और मुझसे उनका होंठ और गले को छूने के लिए कहती है। जनरली ऐसा होता है कि जो बहरे लोग होते हैं वो गूंगे भी हो जाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, दो लोगों को बोलते हुए सुनता है, फिर उसको इमिटेट करता है, तब वो बोल पाता है। लेकिन मिस सुलीवन बहरी थी, तो बहरे होने के कारण साथ साथ वो गूंगी भी हो गई। यहाँ वो गले और होंठ को छू करके उनको मालूम पड़ता था कि किस तरह का वाइब्रेशन होता है, किस तरह कंपन होता है, उसके बाद वो बोलना सीख पाई। और लर्न टू स्पीक थ्रू द मूवमेंट्स ऑफ द लिप्स एंड वाइब्रेशन इन हर थ्रोट, मैंने होंठ और गले में जो वाइब्रेशन होता है, कंपन, उसके द्वारा बोलना सीखा। When I uttered my first word, it gave me a boundless delight. Utter का मतलब याद रखिए, utter means to speak, बोलना। Delight का मतलब होता है आनंद। जब मैंने मेरा पहला शब्द किया मुझे बहुत ही आनंद हुआ। Now I started talking with my toys, stones, trees and birds in the garden. अब मैंने मेरे खिलौने, पत्थर, पेड़ और पक्षियों से बगीचे में बातें करना शुरू किया। I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I called her and my dog obeyed my commands. मुझे बहुत ही आनंद हुआ जब मेरे बुलाने पर मेरी सिस्टर दौड़ी आई और मेरे कुत्ते ने मेरे आदेश को माना। कमांड यानी आदेश। I was able to speak. It was a miracle. Miracle यानी चमत्कार। मैं बोल सकती थी, ये एक चमत्कार था। When I studied seriously, it seemed more like play than work. जब मैंने सीरियसली गंभीर रूप से पढ़ना शुरू किया, तब भी मेरे लिए वो काम से ज्यादा एक खेल था, एक प्रकार का। Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. जब भी मुझे कोई चीज में आनंद होता, इंटरेस्ट होता, मिस सुलीवन मुझसे ऐसे बातें करती जैसे कि वो खुद एक छोटी बच्ची हो। She taught subjects like science by making it so interesting that I remembered everything. वो विज्ञान जैसा विषय भी ऐसे पढ़ाती कि मुझे, मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता, मुझे हर चीज याद हो जाती। Finally, my teacher began teaching me to read. फिर मेरी टीचर ने मुझे पढ़ना सिखाया। I first read
रेज लेटर्स एंड लेटर ऑन रेड विथ ब्रेल। पहले मैंने उभरे हुए अक्षरों को पढ़ना शुरू किया, उसके बाद ब्रेल एक लिपि होती है अंधे लोगों के लिए, उसको पढ़ना शुरू किया। आई लर्न टू राइट विद बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज ब्रेल टाइपराइटर। मैंने ऑर्डिनरी और ब्रेल टाइपराइटर दोनों से लिखना शुरू किया। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन। मैं एक शिक्षित व्यक्ति बनने के रास्ते पर चल रही थी। आई वॉज प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, और डेवलप यानी विकास करना। मुझे विकास करने की, मेरी क्षमताओं के अनुसार विकास करने के सारे अवसर प्रदान किए गए। आई डेवलप्ड ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट। मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास आया, मैंने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, क्लेवलैंड एट द व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस में जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था क्लेवलैंड, उनसे मैंने मुलाकात की। इन 1890 एट द एज ऑफ अबाउट 10 आई मूव टू द परकिंस इंस्टीट्यूशन। 1890 में जब मेरी उम्र थी 10 वर्ष, तब मैं यहाँ पर गई, परकिंस इंस्टीट्यूशन। हियर माय टीचर एनी सुलीवन कंटिन्यूड टू टीच मी। यहाँ मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। आई कुड मेक फ्रेंड्स विद अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर। मैंने दूसरे जो अंधे लोग थे उससे दोस्ती की। माई लॉनलीनेस बिगेन टू डिसअपियर एंड माई प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग इम्प्रूव क्वाइट वेल। मेरी जो लॉनलीनेस है ना, अकेलापन था, वो डिसअपियर हो गया यानी गायब हो गया, और मेरी जो प्रोग्रेस थी, प्रगति, सीखने की जो प्रगति थी, उसमें सुधार आया। I learned Latin, German and arithmetic. मैंने लेटिन भाषा, जर्मन भाषा और अर्थमेटिक यानी अंकगणित सीखा। In 1896 I moved on to the Cambridge School for Young Ladies in Massachusetts. कैम्ब्रिज स्कूल जो मैसेच्यूसेट्स में है, मैं वहां पे गई कब? 1896। This was really great achievement for a lady like me who was blind, deaf and could barely produce sounds for communication. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट था। अचीवमेंट यानी उपलब्धि मेरी जैसी लेडी के लिए, जो बहरी थी, अंधी थी और बड़ी बामुश्किल कम्युनिकेशन कर सकती थी। आई बिगेन राइटिंग पोम्स एंड स्टोरीज। मैंने कविताएं और कहानियां लिखनी शुरू की। शॉर्टली बिफोर माई एग्जामिनेशन आई लॉस्ट माई फादर। और एग्जाम से पहले मेरे पिता का देहांत हो गया। ऑल्दो इमोशनली डिस्टर्ब आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। मैं इमोशनली डिस्टर्ब थी, लेकिन एग्जाम में मैंने बेस्ट परफॉर्म किया। My teacher could not accompany me to the examination hall. मेरी शिक्षिका मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में नहीं आ सकती थी। Accompany यानी साथ देना। There a teacher spelled out the question in my hand and I typed out the answer. एक शिक्षिका मेरे हाथों पे प्रश्न को स्पेल करती थी, लिखती थी, और मैं टाइपराइटर से आंसर को टाइप करती थी। When the result was declared, I was so full of joy to hear that I had passed all the subject. और जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मुझे जानकर खुशी हुई कि मैंने सारे विषय पास कर लिए। आई रिमेंबर माई फर्स्ट डे एट रेड क्लिफ कॉलेज इन 1900। 1900 में मैंने रेड क्लिफ कॉलेज में पहला दिन है, मुझे याद है। आई न्यू देयर वेयर चैलेंजेस इन माई वे बट आई वॉज ईगर टू ओवरकम देम। ओवरकम यानी पार करना। मुझे मालूम मेरे रास्ते में चुनौतियां थी, चैलेंजेस यानी चुनौतियां, लेकिन मैं उनको पार करने के लिए उत्सुक थी। द प्रोफेसर लुक्ड फार अवे एज इफ दे वेर स्पीकिंग थ्रू अ टेलीफोन। प्रोफेसर दूर नजर आते थे, ऐसा लगता था दूर नजर आते यानी सुनाई देते थे कि जैसे वो टेलीफोन पर बोल रहे। द लेक्चर्स वेर स्पेल्ड इनटू माय पाम्स एज रैपिडली एज पॉसिबल। लेक्चर्स मेरी हथेली पर जल्दी जल्दी, रैपिडली यानी जल्दी जल्दी लिखे जाते थे। आई वुड नोट डाउन वॉट एवर आई रिमेंबर व्हेन आई वेंट बैक होम। और घर आने पर जो भी कुछ मुझे याद आता मैं उसको लिख लेती। Here I began to write about my life. मैंने यहाँ अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू किया। I wrote the story both in Braille and on a normal typewriter. मैंने Braille और normal typewriter पर लिखना शुरू किया। The story of my life was edited by John Mackey. John Mackey ने मेरी जो स्टोरी थी उसको एडिट किया। The writing was published in a magazine in 1903 and I was paid for it. और मेरा जो लेखन था उसको मैगजीन में पब्लिश किया गया और मुझे उसके बदले पैसे मिले। We the blind are indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg. तो हम अंधे लोग लुईस ब्रेल के कर्जदार हैं, उनके एहसानमंद हैं। जिस तरह की मानव जाति गुटेनबर्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रिंटिंग की शुरुआत की, और लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि खोज की जो अंधे लोग जिसको पढ़ते हैं। On 28th June 1904, I graduated from the Radcliffe College. 28 जून 1904 को मैंने रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया। आई फील प्राउड दैट आई बिकेम द फर्स्ट डेफ
and blind person to reach to earn a bachelor of, मैं पहले मुझे गर्व की अनुभूति कि मैं पहली अंधी और बहरी व्यक्ति थी जिसने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। I began to feel that I must educate people on ways to help the blind. मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे लोगों को एजुकेट करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए ताकि वो अंधे लोगों की मदद कर सके। My prime goal in life was to spread awareness. Spread का मतलब होता है फैलाना। मेरा जो मुख्य लक्ष्य था लोगों में जागृति फैलाना रिगार्डिंग द पुअर नेग्लेक्टेड स्टेट ऑफ द ब्लाइंड, देयर इनेट एबिलिटीज एंड देयर इंस्पिरेशन। आई हैड टू रेज फंड्स नॉट ओनली टू सस्टेन ए लिविंग फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स टू रिमूव डार्कनेस एंड मिजरीज फ्रॉम द लाइफ ऑफ अदर ब्लाइंड पीपल। मुझे फंड इकट्ठा करना था मेरे लिविंग को जिंदा रहने के लिए, यानी लिविंग को सस्टेन करने के लिए, और लोगों के जीवन में से अंधेरा और दुख को रिमूव करने के लिए। आई मस्ट गिव अदर्स व्हाट आई हैड गेन्ड फ्रॉम माय टीचर एनी। मुझे लोगों को वो सब देना था जो मैंने मेरी टीचर एनी से हासिल किया था। देन केम ए डार्क क्लाउड इन माय स्काई। फिर मेरे जीवन में एक अंधेरा बादल आया, यानी दुख आया। आई वॉज डीपली कंसर्न अबाउट दैट। मैं उसको लेकर बहुत ही कंसर्न थी, यानी चिंतित थी। माई टीचर्स आई साइट वॉज वर्सनिंग डे बाय डे। मेरी टीचर की जो आई साइट थी, दृष्टि, दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी। एज ए रिटेल शी कुड नॉट सी क्लियरली। वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। शी वॉज ब्रेव एनफ टू फाइट अगेंस्ट हर प्रॉब्लम। ब्रेव यानी बहादुर। वो अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए पूरी पर्याप्त रूप से बहादुर थी। बट आई वॉज सॉरी बिकॉज शी डिड नॉट हीड टू हर प्रॉब्लम ऑफ हर आईज। बट लेकिन मुझे दुख था कि उन्होंने उनकी समस्या पर हीड नहीं किया। हीड मीन्स टू केयर, ध्यान नहीं दिया। इंस्टेड शी कंटिन्यू टू हेल्प मी। बल्कि उन्होंने मेरी मदद करना चालू किया। एट लास्ट माई टीचर लॉस्ट हर आई साइट। अंत में मेरी टीचर की जो आई साइट थी वो चली गई, यानी दृष्टि चली गई, वो भी अंधी हो गई कंप्लीटली एंड बिकेम ब्लाइंड बाय द ईयर 1935। ये 1935 की बात है और वो अंधी हो गई। शी सैक्रिफाइस हर आई साइट फॉर मी। उन्होंने मेरी खातिर अपनी नजरों को त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। व्हाट अ ग्रेट सैक्रिफाइस इट वाज। कितना महान त्याग था। सैक्रिफाइस यानी बलिदान, त्याग। If she had not supported and encouraged me to learn, I would not have enjoyed the beauty of the world. अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, इंकरेज नहीं किया होता, तो मैंने जिंदगी की जो सुंदरता है, दुनिया की जो सुंदरता है, उसका आनंद नहीं लिया होता। I cannot think myself apart from her. मैं अपने आप को उससे अलग नहीं सोच सकती। My heart always speaks, I love you teacher. मेरा दिल हमेशा कहता है I love you teacher. देखिए यहाँ पे वोकेबुलरी है, मैं बता देता हूँ। डेफ यानी बहरा, इमिटेट यानी नकल करना, अवेकन या अवेकंड यानी जागृत। ये अवेकन शब्द से बना है। अवेकन यानी जागृत करना, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, अटर मीन्स टू स्पीक, बाउंडलेस यानी बहुत अधिक, असीमित, सेक्रीफाइस यानी त्याग करना, परसुएड यानी मनाना, ओवरकम यानी जीत हासिल करना, किसी को परास्त कर देना, सोल यानी आत्मा, सेंस यानी फीलिंग्स, अनुभूति, डिलाइट यानी जॉय, आनंद, अमेज यानी आश्चर्यचकित, ओबे यानी आज्ञा का पालन करना, मिरेकल चमत्कार, ऑर्डिनरी साधारण, पथ यानी रास्ता, अपॉर्चुनिटी अवसर, प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, एबिलिटी यानी क्षमता, लॉनलीनेस अकेलापन, डिसअपियर गायब होना, प्रोग्रेस प्रगति, बैर यानी बहुत मुश्किल, रेपिडली यानी जल्दी से, इनडेटेड यानी एहसानमंद होना, हीड टू यानी पे अटेंशन टू ध्यान देना, गोल यानी लक्ष्य, इनेट यानी आंतरिक। दोस्तों यहाँ मैंने वोकेबुलरी भी आपको बताई, ये आपको नोटबुक में लिखना चाहिए। आई एम श्योर आपको काफी मजा आया होगा। ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसको देखने के बाद आप पूरा लिखिएगा तो आपको ये टॉपिक ता उम्र याद रहेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।